आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी बुक से जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की सवाल बताने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली 11 ए है नई वाली बुक में। सवाल नंबर 13 से सवाल नंबर 16 तक आज के इस वीडियो में कराएंगे। तो आप लोग देखिएगा भाई, जो कि एनसीईआरटी नई वाली बुक में आपको मिलेगा डॉक्टर मनोहर वाली बुक में। बाकी आपने थंबनेल पर देखा ही है। यहाँ पर देखिए जो पहली नंबर सवाल है, पहली नंबर सवाल में क्या है, एक वृत्तखंड के चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें जो है वृत्तखंड के चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, जबकि हमको परिधि दिया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमको परिधि दिया है, परिधि किसकी होगी भाई, वृत्त का होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम वृत्त की परिधि। क्या लिखेंगे हम, वृत्त की परिधि बराबर में कितना है, 22 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है 2πr होता है बराबर का 22। तो ये हो जाएगा 2 गुणे का पाई का मान 22/7 हो गया, इंटू में आर बराबर में क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। देखिए इक्वल लगा हो और ये सब इंटू में हो तो ऊपर ऊपर हम काट सकते हैं इक्वल के, इधर और उधर, मतलब इक्वल लगा हो तब। अब यहाँ पर बचेगा 2/7 हो जाएगा, 2 का नम 2/7 होगा, इंटू में आर है बराबर का 1। तो यहाँ पर आर बराबर होगा, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये इंटू में है, ये इधर आएगा बटे में होगा। यानी कि आप सीधा समझिए जो नीचे है इसका गुणा ऊपर करा दो, 7 का नम 7 तिरछा गुणा करा देंगे तो यहाँ बटे में 2 हो जाएगा। ध्यान देना इतना, बाकी इस तरीके से भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 2r/7 बराबर 1 होगा, बटे में 1 मानेंगे, 2r का नम 2r बराबर 7 का नम 7, आर बराबर हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आर कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर आ गया, ये हमारा आर हो गया। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए, वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होगा। तो वृत्त के चतुर्थांश की बात है भाई, तो 1/4 करना होगा, क्योंकि ये आपका देखिए निर्देशांक है जिसमें चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4 होता है। तो यहाँ 1 बटे हमें 4 करना पड़ेगा। तो 1/4 हो गया, इंटू पाई का मान क्या है, 22/7 होता है, 22/7। आर कितना आया है, 7/2, स्क्वायर में है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 7/2। तो 7 से 7 कट गया, 2 का नम 2, 2 का नम 2, 2 का नम 2, ये कट गया। जो बचा है गुणा करेंगे तो 1 11 में 11 होगा, 11 7 77 बटे का 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 77/8 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए ये हमारी सवाल नंबर 13वीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 14वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 14वीं दिया है, त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिज्या। त्रिज्या को हम किससे दिखाते हैं, आर। आर बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, मतलब थीटा बराबर कितना है, 60 अंश। ज्ञात कीजिए नंबर 1। नंबर 1 क्या बोला है, चाप की लंबाई। नंबर 1 क्या है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का जो फार्मूला होगा, चाप की लंबाई L बराबर होता है θ/360 गुणे में 2πr। ये चाप की लंबाई का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर थीटा कितना है, 60/360 हो जाएगा, इंटू 2 गुणे पाई का मान यहाँ पर हम क्या करेंगे, 22/7 करेंगे। आर त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो 7 का नम 7, 7 का 21 हो जाएगा, 60 का नम 60, 60 6 बार में कट जाएगा, 360। यहाँ से 3 का नम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 का नम 2, 2 का नम 2। क्या बचा है चेक करिए, बचा है ऊपर केवल 22 बचा है और नीचे कुछ भी नहीं बचा है। तो 22 सेंटीमीटर आपका हो जाएगी इसकी लंबाई। चाप की लंबाई कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर। सेकेंड नंबर में क्या बोला है, हमसे बोला है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी कि हमको केवल क्या चाहिए भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चाप द्वारा बनाए गए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² θ/360 होता है। ये इसका फार्मूला होता है, चाहे पूरे के बटे में कर दो या थीटा के बटे में 360 करो। तो यहाँ पर जो पाई का मान है इसको हम 22/7 करेंगे। आर कितना है, आर हमें ये देखिए 21 है, स्क्वायर होने की वजह से कितनी बार, 2 बार रहेगा। थीटा कितना है, तो थीटा हमारा 60 अंश है और नीचे क्या करेंगे, 360, 0 से 0 कट गया, 6 का नम 6, 6 छंग 36 हो जाएगा, 7 का नम 7, 7 का 21। क्या बचा है, 21 गुणे 3 गुणे 21
बटे में 22 है, यहाँ पर 22, 3 21 बचा है और बटे में 6 है। 3 का नम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 का नम 2, 2 11 में 22, तो गुणा कराएंगे तो 11 का नम 11, 11 दूनी 22 23, 231 आएगा। 231 क्षेत्रफल जो है वर्ग सेंटीमीटर, 231 वर्ग सेंटीमीटर इसका जो है सेकेंड आंसर हो जाएगा। अच्छा तीसरा भी पूछा, देखिए तीसरे नंबर पे क्या पूछा है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरा नंबर क्या बोला, संगत जीवा द्वारा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका जो फार्मूला होता है वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जो कि भाई ये लघु वृत्तखंड में भी यूज होता है, संगत में भी होगा और लघु में भी होगा। दीर्घ वृत्तखंड का फार्मूला जो है दूसरा होता है, जो कि आपको मिला था इसके पहले वाले पार्ट में। तो दोनों में आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लो तो ज़्यादा सही रहता है, बाकी आप बिना कॉमन लिए भी सॉल्व कर सकते हो। जब आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो थीटा बटे 360 बचेगा, यहाँ पर 1/2 साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा का मान कितना है, 60 अंश है, आप ऊपर अभी दिखाएंगे हम। तो यहाँ पर आर स्क्वायर हो गया, थीटा की जगह 60 करेंगे, बटे में 360 हो जाएगा, माइनस में 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थीटा कितना है 60 है और आर कितना है 21 है, त्रिज्या कितना है 21 है, तो यहाँ 21 कर देंगे, त्रिज्या कितना है 21 है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 21 का वर्ग करेंगे तो 441 हो जाएगा, ये 60 का नाम 60, 60 6 बार में कटेगा तो 1/6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर पाई भी है ना, पाई भी छूटा है, तो पाई की जगह पर हम 22/7 कर देंगे, ठीक 22/7 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, 11 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, तो 11/17 का 21 बचेगा, 11 बटे कितना 21 बचेगा, तो √3 का नाम √3 हो जाएगा, 2 दूनी का 4। इस सवाल में हमें √3 का मान नहीं दिया है, तो यहाँ पर आप यूज करना हो करो, नहीं यूज करना हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, 141 का अंदर गुणा कराना है, तो 141 का अंदर गुणा कराएंगे तो 141 गुणे 11 बटे का 21 होगा। 141 का और अंदर कराएंगे तो 141 √3 बटे का 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये कटेगा 21, 21 साम में 141, 21 इकन्नम हो जाएगा, 21 21 साम में, तो 21 का 11 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 231 माइनस, ये कटेगा ही नहीं, तो 441 बटे में क्या हो जाएगा 4 √3, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। बाकी इसको और तरीके से सॉल्व करना हो तो भाई √3 का मान रख सकते हो, बाकी हमारे हिसाब से आपके आंसर सीट में यही इसका आंसर मिलेगा। तो ये हमारी रही सवाल नंबर 14वीं भाई, जो कि काफ़ी आसान था। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 15। अगर हम सवाल नंबर 15 की बात करें तो सवाल नंबर 15 जो आपके सामने है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बता दें इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। आप सन 2024-25 में देखेंगे तो 24 में सेम इसी प्रकार से जो है 2 सवाल साथ में पूछा गया था, 6 नंबर वाले में 2 सवाल साथ में ही दे दिया था, और बाकी 25 में भी ये सवालें पूछी गई थी और हर बार इस मॉडल की सवाल पूछी जाती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई, कुछ सवालें होती हैं जो एग्जाम में फिक्स होता है, तो बाकी भाई बहुत सारे बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भागते हैं। हम तो कहते हैं सिलेबस आप एक बार खत्म कर लीजिए, तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अपने आप उसी में से आएगा ना, तो इसलिए आप लोग सिलेबस जरूर ध्यान दिया करो। तो ये त्रिज्या हो जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण, मतलब थीटा बराबर कितना है 120 अंश का कोण बनाता है, ठीक। कोण कितना है, थीटा बराबर 120 है। बोला है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत लघु लिखना हो लिख दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, संगत वृत्तखंड लिखेंगे वो भी सही है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर यहाँ मान लो जैसे नहीं दिया है, लघु नहीं दिया, तो आपको लघु वाला ही निकालना है, क्योंकि दीर्घ जब पूछेगा तो दीर्घ लिखेगा। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नहीं साइन थीटा स्क्वायर नहीं रहेगा। इसको सॉल्व करने से पहले आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए करो, ताकि ज़्यादा सही रहता है आर स्क्वायर कॉमन लेने पर। तो अंदर बचेगा पाई थीटा 360 माइनस में 1/2, यहाँ पर साइन थीटा का मान रख दो 120, यहाँ पर नहीं रखें, अभी इसके बाद रख देंगे, यहाँ पर रख दिया करो, क्योंकि यहाँ पर अब साइन का मान भी तो निकालना रहता है ना। तो साइन 120, इसको हम लिख सकते हैं साइन
180 माइनस 60 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन 180 माइनस 60। तो ये साइन 180 माइनस 60 जो है ये साइन 60 होता है, और साइन 60 का जो मान है ये √3/2 होगा। तो आर की जगह पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रेकेट पाई के स्थान पे 22/7 गुणे थीटा कितना है? थीटा 120 है, तो इसी के बटे में 360 कर दो। पूरे के बटे में करने से अच्छा है कि इसी के बटे में 360 कर दो, सही रहेगा। माइनस में 1/2 इंटू, उसके बाद साइन 120 की जगह पर कितना करेंगे? √3/2 कर देंगे, √3/2 कर देंगे। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। इसको आइए काटते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें हम लिखे नहीं है, बाकी आपको बुक में जो है भाई शायद दिया है। पाई का मान जो रखना है 3.14 और √3 बराबर 1.73, ये आपका सही है। लेकिन जब अगर पाई का मान दिया है तब यहाँ पर भाई मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पर 3.14 रहेगा, क्योंकि दिया है बुक में 3.14, ध्यान रखना 3.14 है। तो ये 12 का नंबर 12 बढ़ते हैं 36, 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 3.14 बटे का 3 होगा। इसका भी मान 1.73 है, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? लघुत्तम लेकर सॉल्व करेंगे, तो 144 हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो 12 आएगा, लघुत्तम कितना आएगा? 12 आएगा। 3 चौक 12, 4 बार में 4 से गुणा कराएंगे तो ये 12.56 आ जाएगा। 4 तिहाई 12, 3 बार में 3 से गुणा कराएंगे तो 5.19 आ जाएगा। ठीक, कितना आएगा? 5.19 आ जाएगा। ये हो जाएगा 144 गुणे का 7.3712, 12 बराह में 144 होगा। अब इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 88.44 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया। लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे अतः संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल 88.44 वर्ग सेंटीमीटर होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और भाई एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है उठाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आइए ये सवाल नंबर 15 भी है, जो कि आपको भाई थंबनेल पर और शुरू में ही बता दिए थे कि आपको हम 16 नंबर तक सवाल बताएंगे। चलिए हम 16वीं नंबर देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको कंप्लीट करा देंगे। फिर 11वीं में आपके 5 सवाल बची है, नई वाली बुक में आप देखेंगे तो विकल्प में आपको 5 सवाल ही मिलेगी। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 16वीं। तो सवाल नंबर 16वीं हम यहाँ पर लिखे हुई है। इसमें एक किताब में एक चित्र है, चित्र को नहीं बनाए हुए हैं, बाकी इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये भाई सवाल देखने में इतनी बड़ी लिखी है, बाकी इसका आंसर जो है काफ़ी आसान, मतलब छोटा ही आंसर है। तो यहाँ पर देखिए 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर रस्सी द्वारा बांधा गया है, जो कि चित्र में आप देखेंगे तो मिलेगा। ज्ञात करना है नंबर 1, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा चरता है। तो 15 मीटर भुजा वाले, 15 मीटर भुजा वाले रस्सी से मतलब 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर जो है रस्सी में बांधा गया है। जैसे मान लो ये गोल गोल मान लो यहाँ खूंटा है, अगर रस्सी की लंबाई इतना है तो ये जो मतलब ये क्या बांधा है भाई? घोड़ा। तो घोड़ा जब चलेगा तो ये गोल आकार का ही चलेगा, तो ये वृत्त के ही आकार का होगा, तब ये क्या बन जाएगी? त्रिज्या बन जाएगी। तो नंबर 1 पहला कंडीशन बोला है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जहां घोड़ा घास चरता है। मतलब पहले नंबर के लिए हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जो त्रिज्या आएगी वो 5 मीटर है। त्रिज्या कितना है? 5 मीटर है। ठीक, त्रिज्या कितना है? 5 मीटर है। और यहाँ पर हमको क्या निकालना है? त्रिज्या कितना हो गया? 5 मीटर हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है? यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, रस्सी से बांध दिया गया है तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा चरता है। तो यहाँ पर भाई कोण की बात फंसती है, क्योंकि यहाँ पर जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर कोण दिक्कत करेगा। तो कोण ध्यान देना, मैदान जो है वर्गाकार होगा। मैदान क्या है? वर्गाकार, ये बोला है। और वर्गाकार के लिए जो कोण होता है वो हमेशा 90-90 का बनता है, यानी कि जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा? 90। कैसे पता चला? वर्गाकार के लिए। तो नंबर 1 में क्या बोला है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहाँ घोड़ा घास चरता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? जहाँ घोड़ा घास चर सकता है उस मैदान का क्षेत्रफल, उस मैदान का क्षेत्रफल, या उस मैदान, या तो लिख सकते हैं उस मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है? वही πr² थीटा बटे 360, यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर पाई की जगह पर क्या करेंगे? हम पाई की जगह अभी 3.14 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए
जैसे मान लो पाई अभी छोड़िए, आर के स्थान पे हम 5 × 5 करेंगे क्योंकि स्क्वायर है और आर का मान 5 है। ये जैसे 22/7 करेंगे तो 7 जो बटे वाला है वो नहीं कटेगा, जब ना कटे तो हम 3.14 का यूज करते हैं। और उसके बाद थीटा कितना है 90 है, पूरे के बटे में कितना है 360 है, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 9 × 9 9, 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक, तो ये सॉल्व करने पर आएगा 5 25, 25 का गुणा इसमें कराएंगे, 25 चौक को 100 हो जाएगा, 25 × 9 25, 25 × 10 35, 25 × 10 35, 35 की 5 हासिल 3, 25 × 3 75, 3 78, 2 अंक बाद पॉइंट, यानी कि 78.50 बटे का 4। इसको हम पॉइंट में जब डिवाइड करेंगे मतलब भाग देंगे तो ये आएगा 19.625 वर्ग सेंटीमीटर। ये आएगा हमारा जो है पहले वाले का आंसर। दूसरा नंबर क्या बोला है, दूसरा नंबर बोला है चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर कर दिया जाए। मतलब सब कुछ वही है, जहाँ पर आर था 5 वहीं पर क्या हो जाएगा 10 मीटर होगा, थीटा कितना होगा 90 होगा। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल आएगा ये एक बार चेक कर लेते हैं, बस वही किया है, बस रस्सी की लंबाई बढ़ाया है। तो यहाँ पर क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में क्या होगा 360 हो जाएगा। पाई का मान 3.14 गुणे में आर की जगह पर कितना है 10, तो स्क्वायर होने के कारण 2 बार लिखेंगे। थीटा 90 है बटे में 360, ये कितनी बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 × 9 2 पंचे 10, तो ये गुणा कराएंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 78.50 यानी कि 5 5 25 का इसमें गुणा कराएंगे, ये कराए थे ऊपर आया था, तो ये कितना हो गया 78.50 करो या 5 करो दोनों सही है, 50 ही कर देते हैं। यहाँ पर वर्ग सेमी ये कंप्लीट आया है। लेकिन ये क्या बोला है देखिए 10 मीटर लंबी के मतलब 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी कर दिया जाए तो 10 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया जाता है। तो क्षेत्रफल में हमको वृद्धि ज्ञात करना है, क्षेत्रफल नहीं चाहिए, क्षेत्रफल में वृद्धि चाहिए। तो इसी के नीचे हम लिखेंगे अतः क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। ध्यान देना एक आंसर तो ये फाइनल हो चुका है, एक आंसर ये हो चुका है, अब क्षेत्रफल में वृद्धि चाहिए। तो टोटल जो निकल कर आ रहा है 10 सेंटीमीटर के हिसाब से वो 78.50 आ रहा है, जबकि 5 मीटर की जब रस्सी थी तब वो इतना तो चल ही रहा था, तो इतना घटा देंगे 6.25, तो 625 है, मतलब 19.625। इसको जब हम घटाएंगे तो ये 58.875 वर्ग मीटर आएगा। मीटर की बात है, हर जगह मीटर कर लेना भाई, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, हर जगह मीटर रहेगा। ये आपका जो है आंसर होगा पहला, और ये वाला हो जाएगा आंसर दूसरा, जो कि हमें वृद्धि निकालना था, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। और ऐसे ही आपको भाई सभी पार्ट मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी पार्ट के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे भाई, प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसका लिंक दे देंगे, जहाँ से आप लाइन बाय लाइन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख पाएंगे और अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएंगे। हम तो कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से अच्छा है भाई पहले सिलेबस को जरूर कंप्लीट करिएगा, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो समय देंगे अगर वही सिलेबस में देंगे तो हमारे हिसाब से सिलेबस जल्दी ही खत्म हो जाता है। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, और भाई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।